Hello everyone, this is Dr. Seema and I welcome you all on 30 days of WAT challenge and this is day 5. So start करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस कि वाइल रीडिंग योर कमेंट्स आज सुबह मैंने ये रियलाइज किया कि जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं, जो आपके कमेंट्स हैं, वो डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ आप ये जो वीडियो है ये अपने दोस्त यारों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट कि हमें वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्स मिल सके और जब मैं वीडियो बनाऊं तो बहुत सारे रिस्पॉन्सेज हो जिनको मैं जब वीडियो बनाती हूं तो हम उसको इंक्लूड कर सकें। तो और एक दूसरी चीज़ ये है कि मेरे लिए भी एक मोटिवेशनल फैक्टर रहेगा अगर आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ज़्यादा होंगे तो कि भाई बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं और उनके लिए मुझे वीडियो बनानी है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको मोटिवेट कीजिए कि वो अपना 5 से 7 मिनट दें और यहाँ पे जो है अपने कमेंट्स में जो भी सेंटेंस उनको लग रहा है वो उसको फ्रेम करके लिखें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और पढ़ते हैं अपना पहला कॉमेंट। ओके, कृष्ण सिंह का पढ़ते हैं। पहला है इनका वेलकमिंग अदर्स व्यू इम्प्रूव टीम वर्क स्पिरिट। ओके, आप ये भी लिख सकते हैं कि वेलकमिंग अदर्स व्यू पॉइंट इम्प्रूव टीम वर्क और टीम स्पिरिट। ओके, तो दूसरा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट ओवरकम्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन। गुड। स्पीकिंग विथ लव्ड वंस गिव्स इमेंस लेवल ऑफ हैप्पीनेस और इमेंस हैप्पीनेस, यहाँ आप लेवल कर देंगे तो वो ज्यादा सही हो जाएगा। मोबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोल्जर्स। ओके, हेल्पिंग नीडी क्रिएट प्योर सेटिस्फैक्शन। वेरी गुड। कल एक बच्चे का कमेंट था कि मैम जो आप हमारे कमेंट्स को रीड करते हैं तो उसको आप लाइक भी कर दिया कीजिए, तो मैं आज से ये भी करना शुरू कर रही हूँ। दूसरा हम कृष्ण सिंह नेगी का पढ़ते हैं। क्या है इनका? वेल मैनर्ड पर्सन्स आर वेलकम्ड एवरीवेयर। ओके, प्रॉपर प्रैक्टिस रिड्यूसेस चांसेस ऑफ रिजेक्शन। स्पीकिंग पोलाइटली शोज रिस्पेक्ट। प्रॉपर प्लानिंग इनहांस मोबिलिटी। ओके, गिविंग बेस्ट एफर्ट्स क्रिएट इनर सेटिस्फैक्शन। गुड, वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे आर्यन सिंह का। ओके, तो आर्यन सिंह ने क्या लिखा है? अ वार्म वेलकम मेक्स अ गेस्ट कंफर्टेबल। वेरी गुड। A determined person rejects distractions. Good. Knowledgeable students speak logically. Very good. Mobile is a weapon to gain knowledge. Good. Very good. Achievement brings satisfaction. Very good. बहुत ही अच्छा सेंटेंस बनाया है आपने और ये पांचों ही सेंटेंस आपके बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड बच्चे। सॉरी। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं विकी राजपूत का। जय हिंद बेटा। हार्ड वर्क वेलकम द ग्रेटर अचीवमेंट्स। ओके, कॉन्फिडेंट पर्सन्स नेवर फेस रिजेक्शन इन लाइफ। आपने जो नेवर का यूज किया है ये आपको नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो जो कुछ वर्ड्स मैंने आपको बोला है कि आपको उनको यूज नहीं करना, जिसमें नेवर है, नॉट है, डोंट है, ये सारे वर्ड्स को आप अवॉइड करें। ठीक है। दूसरा है आपका पोलाइट पीपल ऑलवेज स्पीक कामली। वेरी गुड। मोबाइल फोन्स गिव अस वेरियस टाइप ऑफ नॉलेज। गुड। ग्रीडी पीपल नेवर सेटिस्फाई। अगेन आपने इसमें सेम मिस्टेक किया है, आपने नेवर का यूज किया है, तो आप इन दोनों सेंटेंस को रीफ्रेम करेंगे बेटा। सौरभ सोलंकी का पढ़ लेते हैं। ग्रेट वेलकम ऑफ अपॉर्चुनिटी गिव्स जॉय। ओके, गुड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन रिड्यूसेस चांसेस ऑफ रिजेक्शन। वेरी गुड। गुड स्पीकिंग स्किल्स allures attention. Good. Students got affordable classes with the help of mobiles. Okay, very good. Success is the satisfaction for hard work. गुड, बहुत अच्छा। आप लोग के रिस्पॉन्सेज डे बाय डे कम तो हो रहे हैं बट जितने लोग कर रहे हैं वो बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत अच्छा करते जा रहे हैं। सुधांशु का पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है सुधांशु ने? आई वेलकम द प्रॉब्लम बिकॉज इट इम्प्रूव्स मी। बेटा ये पर्सनल सेंटेंस है और अगर आप कल की वीडियो को देखेंगे और उसके पहले 2-3 जो भी वीडियोस आई हैं अगर आप उनको भी देखेंगे तो मैंने आपको बताया है कि पर्सनल सेंटेंसेस को अवॉइड करना है। जैसे कि अगर आप किसी सेंटेंस में आई का यूज कर रहे हैं, ही का यूज कर रहे हैं, सी का यूज कर रहे हैं या वी से शुरू कर रहे हैं, तो ये जो सेंटेंस है इनको हम ये पर्सनल सेंटेंसेस में काउंट होते हैं। तो आपको जो पर्सनल सेंटेंस है उनको नहीं लिखना है। ठीक है बच्चे, तो आप इसको रिफ्रेम कर लीजिएगा। सेकेंड है आपका आफ्टर रिजेक्शन एक्सेप्टेंस इज ए गुड क्वालिटी ऑफ वाइज मैन। ठीक है। Speaking skills make a good impression on the interviewer. Very good. In India, the automobile sector increased day by day. Okay. ठीक है। Optimistic and motivated people are satisfied with their decision. Very good. बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये। प्रिंस पबजी। बेटा आपका नाम मुझे याद हो गया है क्योंकि आई गेस
एक दो दिन पहले भी हमने आपका सेंटेंस पढ़ा था, और मुझे प्रिंस से नहीं, ऑब्वियसली ये जो आपने पबजी लिखा है उससे याद है कि मैंने पढ़ा था। तो चलिए आपका पढ़ते हैं। क्या है? वेलकमिंग ऑफ न्यू आइडियाज लीड्स गुड रिजल्ट। ओके, हार्ड वर्क ओवरकम्स कंटिन्यूअस रिजेक्शन। कंटिन्यूअस रिजेक्शन, ओके, हार्ड वर्क ओवरकम्स कंटिन्यूअस रिजेक्शन, ओके, गुड। कंटिन्यूअस स्पीकिंग इंक्रीज फ्लुएंसी, वेरी गुड। मोबाइल एजुकेशन हेल्प्स इन चीप एजुकेशन। तो थोड़ा सा बेटा रीफ्रेम कीजिएगा, एक बार पढ़ के देखो क्या लिखा है और क्या कहना चाह रहे हो आप, उसको किस तरीके से लिखोगे। मुझे समझ आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, साइड को भी समझ में आ जाएगा, बट आपके पास टाइम है तो आप दोबारा से एक बार इसको रीफ्रेम कीजिए और दोबारा इस वाले सेंटेंस को आप लिखेंगे। ठीक है बच्चे? लास्ट है आपका हैप्पी माइंड गिव सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। ठीक है, ओके। अगर हम कौन है? मनीष के क्या लिखा है? वेलकम ऑफ गेस्ट। मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि क्या WAT मतलब WAT का जो आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं उसमें 2 या 3 वर्ड से क्या आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं? तो जी नहीं, आप 2 या 3 वर्ड की हेल्प से एक सेंटेंस नहीं बनाएंगे। मैं बार बार आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ कि जो WAT का सेंटेंस है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, एक कंप्लीट सेंटेंस चाहिए, है ना। और 2 या 3 वर्ड में आप एक बहुत अच्छा कंप्लीट या मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं लिख सकते। आपको उस पर्टिकुलर वर्ड को डिस्क्राइब नहीं करना है, आप उस वर्ड के बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या फील करते हैं, आपका आइडिया क्या है, आपको वो लिखना है। WAT का मतलब क्या है? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो वो किससे एसोसिएट होना चाहिए? वो आपसे एसोसिएट होना चाहिए, है ना। उस वर्ड का जो कनेक्शन है वो आपसे होना चाहिए। तो आप जो भी सेंटेंस बनाएंगे, जो सेंटेंस लिखेंगे, वो आपका फर्स्ट आइडिया, फर्स्ट थॉट होना चाहिए कि जैसे ही आप वो वर्ड सुनते हैं आपको आपके दिमाग में क्या आता है, पहला क्या थॉट आता है, क्या आइडिया आता है कि मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं कैसे कनेक्टेड हूँ, है ना। इसीलिए इसका नाम है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो बी केयरफुल कि आप जो सेंटेंस बना रहे हैं उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकल के आए, आपको उसको डिस्क्राइब नहीं करना है बेटा। तो आप दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा है आपका डेडिकेशन टुवर्ड्स गोल रिजेक्ट्स डिस्ट्रैक्शन, गुड। स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर रिड्यूसेस साइनेस, वेरी गुड। ए लर्नर तो पढ़ लेते हैं, क्या है इन्होंने लिखा है? गेस्ट आर वेलकम वार्मली इन इंडिया, ओके। सेकेंड है स्किल्ड पीपल आर नॉट रिजेक्टेड बाय कंपनीज, अगेन नॉट, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। मोबाइल इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूजेस फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, ओके। मनीष सिंह का पढ़ते हैं, क्या लिखा है? वन मस्ट वेलकम न्यू आइडियाज। ये क्या है बच्चा? ये एक इंजेक्शनल सेंटेंस है। मैंने आपको बोला था कि जब आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो आप जो वर्ड है मस्ट, कुड, ट्राई, शुड, वुड, ये सारे जो वर्ड हैं इनका आप यूज नहीं करेंगे। इन सारे वर्ड्स को आपको अवॉइड करना है, आपको अपने सेंटेंस में इंक्लूड नहीं करना है। तो आप इसको रीफ्रेम करेंगे, एक इंजेक्शनल सा सेंटेंस लग रहा है तो ये आपको नहीं लिखना है। अगेन रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये भी एक तरीके से इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको भी आप चेंज करेंगे। स्पीकिंग इज ए क्वालिटी ऑफ लीडर, अगेन बट समहाउ इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि आप अपने सेंटेंस को रिफ्रेम कीजिए और दोबारा से आप बनाइए। जरूरी नहीं है कि आपको 15 सेकेंड्स के अंदर ही लिखना है। आपको पता है कि आपको जो टाइम मिलेगा SSB में वो 15 सेकेंड का होगा, बट इनिशियली जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप टाइम लिमिटेड या टाइम बाउंडेड होने की नीड नहीं है आपको। आप अपना टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, और आप सोचिए। आप 15 सेकंड की जगह 30 सेकंड लीजिए, आप चाहें तो आप 1 मिनट भी लीजिए, लेकिन आप सोच के, समझ के और उसके बाद जो है लिखना शुरू कीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या थॉट आ रहा है, और फिर उसके बाद आप अपना टाइम लेके और उसके बाद एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना के उसको आप एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे आइडियाज आपको आने लग जाएंगे, और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप उसको 15 सेकेंड के अंदर लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है। रोहिल सिंह का पढ़ते हैं। रोहिल सिंह ने क्या लिखा है? वी शुड वेलकम एनी एडवाइसेस फ्रॉम आवर क्लोज वन। अभी आपने शुड का यूज किया है बेटा, आपको शुड का यूज नहीं करना है। अगेन आपने नेवर का यूज किया है, हमें नेवर को भी यूज नहीं करना है। थर्ड पढ़ते हैं, पब्लिक स्पीकिंग इनहांसेस आवर कम्युनिकेशन स्किल, वेरी गुड। मोबाइल हॉस्पिटल्स आर वेरी क्रूशियल फॉर बैकवर्ड एरियाज, ओके। विनय प्रताप सिंह का पढ़ लेते हैं। वेलकमिंग अदर्स आइडियाज इनहांसेस नॉलेज, गुड। कंसिस्टेंसी हार्डवर्क मिनिमाइज चांसेस ऑफ रिजेक्शन, ओके। कंसिस्टेंट हार्डवर्क, गुड। पब्लिक स्पीकिंग इनहांसेस कम्युनिकेशन स्किल, ओके।
मोबाइल कनेक्ट पीपल वर्चुअली, ठीक है, वेरी गुड। या फिर आप लिख सकते हैं मोबाइल मतलब वही है कि मोमेंट आपने मोबाइल सुना तो क्या आपका जो पहला आइडिया था वो क्या आया, क्या ये कनेक्टेड रहने में हेल्प करता है लोगों को, या फिर मतलब जो भी आपको आपका पहला आइडिया आ रहा है वो आपको लिखना है। सोनम यादव का पढ़ते हैं, बट सोनम आपने बेटा शुड का यूज किया है जो कि आपको नहीं करना है। अगेन आपने नॉट का यूज किया है, इसमें आपने नेवर का यूज किया है, तो बेटा आप इसको रीफ्रेम करेंगे। ओके, शाम का मैसेज है कि मैम प्लीज टेल हाउ कैन वी एक्सप्रेस आवर क्वालिटीज और थ्रू द सेंटेंस। ओके, हाउ कैन यू एक्सप्रेस योर क्वालिटी, और आप क्या सोच रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया कि आपको टाइम बाउंडेड होने की नीड बिल्कुल नहीं है। जब भी आप ये कम्युनिटी पोस्ट खोलते हैं तो आपको 5 वर्ड लिखे हुए दिख रहे हैं, तो आपको जरूरी नहीं कि आप 15 सेकेंड के अंदर ही अपना रिस्पॉन्स लिखो, नहीं, आप सोचिए। आप एक वर्ड देख रहे हैं, सपोज आपने सेटिस्फैक्शन देखा, तो अब सेटिस्फैक्शन को सुनते ही आपके माइंड में क्या आया, है ना, कि उससे रिलेटेड क्या आया, तो आप उसको सोचो। आप 15 से 20 सेकेंड लो, आप सोचो। अगेन आप 15 से 20 सेकेंड लो और उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में, कि आप एक लाइन में कैसे अपने भाव को उतारेंगे, जो आप सोच रहे हैं उसको आप एक लाइन में कैसे लिखेंगे। तो आप 15 सेकेंड की जगह 40 सेकेंड्स लो, 50 सेकेंड्स लो और उसको आप मीनिंगफुल सेंटेंस के फॉर्म में लिखो। तो इनिशियली जब आप कुछ दिन, एटलीस्ट 15 दिन भी अगर आप ऐसे कर लेते हैं, तो आप खुद में इतना इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि जब भी उसके बाद आप कोई वर्ड देख रहे हैं, कोई वर्ड फ्लैश हुआ, तो एकदम से आपके मन में जो आपको आइडिया आ रहा है वो तुरंत ही आप एक सेंटेंस के फॉर्म में लिख देंगे। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपको 15 सेकेंड के अंदर नहीं निकलना है। टेक योर टाइम, आप सोचो, सोच के आप उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ और उसके बाद एक लाइन लिखो, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है, सपोज कि आपने ये वीडियो देखी, बाकी लोगों के रिस्पॉन्सेज देखे और उसके बाद आपको लग रहा है कि मैं इसमें भी कुछ चेंज कर सकता हूँ, तो अगेन आप उसको रीफ्रेम कर लीजिए। कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ हटाना है, या आपको लग रहा है कोई और आइडिया, कोई और थॉट आ गया है, तो आप उसको भी रीफ्रेम करके लिखिए। कोशिश कीजिए बच्चे कि आप एक जो पर्टिकुलर वर्ड है उससे आप एटलीस्ट 3 या 4 सेंटेंस बनाइए, सो दैट कि आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, आप खुद को जान पाएंगे, आपकी सोच और ज़्यादा बढ़ेगी, और ज़्यादा इन्हांस होगी, इम्प्रूव होगी, तो आप और ज़्यादा सोचेंगे, है ना, और ज़्यादा आइडियाज़ आते जाएंगे। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप कमेंट लिखने आते हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप बाकी लोगों के कमेंट्स को भी देखिए और एक बार उनसे गो थ्रू जरूर हो लीजिए, और उससे आपको यकीन मानिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो अभी 2-4 कमेंट्स हम लेंगे लर्न विद सुमित का भी। बहुत कम बच्चों ने कमेंट लिखा है, बहुत कम रिस्पॉन्सेज हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं धीमान जतिन का, धीमान जैन। फर्स्ट है डिटरमाइंड पर्सन वेलकम द डिफिकल्टीज। ओके, रिजेक्शन ऑफ कंफर्ट जोन लीड टू सक्सेस, पब्लिक स्पीकिंग इंक्रीज द कॉन्फिडेंस, मोबाइल कनेक्ट्स अस टू द वर्ल्ड, ठीक है। या फिर मोबाइल कनेक्ट्स पीपल टू देयर लव्ड वंस, ठीक है। ग्रीडी पर्सन नेवर सेटिस्फाइड विद देयर थिंग्स, अगेन नेवर का यूज। तो आपको एक तो नेवर का यूज नहीं करना है, और दूसरी चीज आप साइक तक क्या पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आपको इसके लिए बहुत केयरफुल रहना है। आप अपना थॉट प्रोसेस दिखा रहे हैं थ्रू योर सेंटेंस, तो आप जो भी लिखेंगे उससे आप अपनी पर्सनालिटी बता रहे हैं सामने वाले को, है ना। तो आप कुछ भी ऐसा मत लिखिए जिससे कि आपकी पर्सनालिटी के कोई भी कुछ ऐसी चीज दिखे साइड को जो कि ठीक ना हो, ठीक है। तो आप इसको रीफ्रेम कर लीजिए बच्चा। रेनू शर्मा। ओके, रेनू बच्चे आपने क्या किया है, वी शुड, है ना। तीनों में ही आपने शुड का यूज किया है, जिसको आपको नहीं करना है। तो अब इन तीनों ही सेंटेंस को रिफ्रेम करेंगे। आपका 4th वन हम पढ़ते हैं। टुडे एवरीवन इज ओनिंग देयर ओन मोबाइल फोन, है ना। ये आप इन्फॉर्मेशन देना, फैक्ट बता रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है बेटा। हार्ड वर्क डज नॉट ब्रिंग जस्ट सक्सेस बट ऑल्सो सेटिस्फैक्शन, अगेन आपने नॉट का यूज किया है। तो जैसे अब ये है, अब अगर मैं मोबाइल वाले वर्ड की बात करूं, तो मान लो एक वर्ड है मोबाइल, तो पहला थॉट क्या आया, जैसे आपने मोबाइल सुना, नॉलेज, न्यूज़पेपर, कनेक्शन, कनेक्टिविटी, लव्ड वंस, है ना। तो आप क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से मोबाइल आपकी लाइफ से रिलेटेड है, आपको वो लिखना है।
ठीक है। तो आप जो सेंटेंस बनाएंगे वो वैसा होना चाहिए, तो आप इनको चेंज करेंगे। आदित्य पांडे का लेते हैं, आदित्य पांडे व्लॉग्स। ओके, क्या लिखा इनका तो दिख रहा है। आई विश टू वेलकम पॉजिटिव थॉट्स इन माई माइंड, आई स्ट्रिक्टली रिजेक्ट ऑल फास्ट फूड, स्टडी डन बाई स्पीक ऑफ वर्ड्स। विल, आपने विल का यूज किया है अगेन। अब इसमें आपने आई ये पर्सनल सेंटेंस हो गया, इसमें आपने विल का यूज किया है। मैंने आपको बताया था विल, कुड, शुड, कैन, ट्राई, मस्ट, ये सब आपको यूज नहीं करना है। मोबाइल इज समवेयर फॉरेन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। माइक, अब अगेन आपने ये पर्सनली आपने माई का यूज किया है, ठीक है बच्चे। तो इसको आप चेंज करेंगे। एक लास्ट किसी का देखते हैं। उन्होंने क्या लिखा है, आई एम नॉट एबल टू वेलकम यू, अगेन आई का यूज है। सेकेंड, आई एम रिजेक्टेड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, अगेन आई। कैन यू स्पीक, अगेन कैन का यूज है। नाउ आई एम यूजिंग माई मोबाइल, 5 to 6 आवर्स स्टडी गिव मी सेटिस्फैक्शन। ये सारे ही आपने पर्सनल सेंटेंस बनाए हैं, है ना। तो ये आपको सारे ही जो आपने बनाए हैं उनको आपको रीफ्रेम। ओके, आदर्श, लास्ट कमेंट है आदर्श का। क्या लिखा है बच्चे ने, वेलकमिंग ऑफ गुड हैबिट्स मेक गुड हैबिट्स। ओके, इंट्रोस्पेक्शन आफ्टर रिजेक्शन इज गुड फॉर अस। ओके, एन ऑनेस्ट कैरेक्टर ऑफ पर्सन ऑलवेज स्पीक टू ट्रूथ। ओके, यूज ऑफ मोबाइल वाइजली इज गुड फॉर ह्यूमन बीइंग। ओके, सेटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, ठीक है। और यू कैन से सेटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम इनर सेल्फ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने सेंटेंस बनाने हैं। आज बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस थे बच्चों के, आप लोग बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। डे बाय डे मैं ये देख रही हूँ कि रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। बट हाँ, उसके साथ ही कुछ बच्चे ऐसे भी हैं या फिर वो पिछली वीडियोस नहीं देखते हैं, इस वजह से ऐसा है। सेम मिस्टेक आप दोबारा कर रहे हैं, मतलब हर दिन आप वही मिस्टेक करते जा रहे हैं, तो आपको उसको नहीं करना है। WAT में बहुत कम चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और अगर आप उन्हीं का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप गलत कर देंगे, है ना। तो आपको डूज एंड डोंट्स पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है अगर आपने ये जान लिया तो आप WAT को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।